सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज की हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पदों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे, उनका लगातार यह प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे रहा हूं, तो प्रयास मैं यह करूंगा जो एक्चुअल अपडेट रहे, जो सच्चाई रहे, वही आपके साथ साझा किया जाए। देखिए, प्रमुख लोगों द्वारा बताया जा रहा है, जो एक्चुअल स्थिति वही चल रही है कि पदों की संख्या 4853 रहने वाली है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 3598 पद, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1455 पद। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं, अभी इसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। वो पूछिए कैसे। देखिए, अभी फिलहाल में 7547 पदों की भर्ती प्रचलित है। अभी इसमें आपको जो नॉट ज्वाइनिंग की सीटें होंगी, उन सीटों को कैरी फॉरवर्ड करके इस वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, लगभग 600 प्लस वैकेंसी इस भर्ती में वैकेंट होने वाली है। और यह मान के चलिए, जो निकट भविष्य में जब आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, तो लगभग 5500 प्लस पदों पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी 4853 पद मान के अपनी आप तैयारी करिए, और एक पद आपको लेना है। इतनी आसान इसकी प्रक्रिया नहीं है। रिटन एग्जाम के साथ साथ आपको फिजिकल में भी मेहनत करना पड़ता है, तब इसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है, यह ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं इस वैकेंसी में ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, आप स्टेट पुलिस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में आपको अंतर बता दूं। स्टेट पुलिस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में सिर्फ इतना अंतर है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फैसिलिटी ज्यादा है, इसलिए लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप 12 पास हैं तो आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप गर्ल्स कैंडिडेट हो चाहे आप बॉयज कैंडिडेट हो। ठीक है, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 वर्ष एज होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष, एससी एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष। ठीक है, एज काउंटेबल, इस वैकेंसी का जब नोटिफिकेशन आएगा तो एज काउंट कब से किया जाएगा, एज काउंटेबल का आधार क्या रहेगा, 1/1/2024 से आपके आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट में 170 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। एसटी, सिर्फ एसटी कैटेगरी को छूट है, जिनकी हाइट 165 होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी के अगर आप बने हैं तो आपको 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, अर्थात सीबीटी होता है, फिर आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है, फिर आपका मेडिकल होता है। सिर्फ आपका एग्जाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसके बाद की सारी प्रक्रिया दिल्ली पुलिस स्वयं कराती है। और मैं आपको बता दूं, हमने इस बार देखा है जिनके अच्छे नंबर थे वो अभ्यर्थी फिजिकल में बाहर हो गए, सीटें वैकेंट हो जाती हैं, पूरे अभ्यर्थी नहीं मिलते। और फॉर्म कितने पड़ते हैं, 15 लाख 20 लाख, लेकिन 5,500 7,500 अभ्यर्थी पूरे नहीं हो पाते। इसलिए जो अभ्यर्थी अभी से मन से तैयारी करेगा, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, वह दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देगा। देखिए, इसका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं। जीएस के 50 प्रश्न बनेंगे 50 नंबर के, जीएस और करंट अफेयर मिला के 50 प्रश्न 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 प्रश्न 25 नंबर के, मैथ के 15 प्रश्न 15 नंबर के, और कंप्यूटर के 10 प्रश्न 10 नंबर के, अर्थात 100 प्रश्न 100 नंबर के। आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाता है, और 1/4 माइनस मार्किंग भी है। देखिए, हमने पदों की संख्या का डाउट क्लियर कर दिया, एज वाला भी डाउट क्लियर कर दिया। अब एक प्रश्न आपका यह बनेगा कि इस वैकेंसी का आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। और एसएससी के कैलेंडर में इस वैकेंसी का कोई अवलोकन ही, जब हमने एसएससी के कैलेंडर का अवलोकन किया तो इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी का कोई जिक्र ही नहीं है। प्रश्न आपका यह भी बन रहा है। मैं आपको बता दूं, वर्ष में कम से कम 2 से 3 बार एसएससी अपना कैलेंडर रिवाइज करता है। इससे पूर्व वाली जब वैकेंसी आई थी, वह रिवाइज कैलेंडर में आपकी वैकेंसी आई थी। मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा समय नहीं देगा एसएससी, और मार्च के अंत तक
या अप्रैल के फर्स्ट वीक पे इस वैकेंसी का आपको ऑनलाइन आवेदन देखने को मिल जाएगा। चूंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दिल्ली पुलिस का जो नीतन है, अभी काफी रिक्तियां हैं। अभी हाल ही में दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी आई, तो नियतन के साथ सापेक्ष अभी कांस्टेबल की बहुत रिक्तियां हैं, इसलिए आपके लिए मौके बनेंगे। प्रबल संभावना है कि आपको रिवाइज कैलेंडर फरवरी के लास्ट वीक या तो मार्च माह में आपको देखने को मिल जाएगा, और अप्रैल माह तक आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। क्योंकि इसका प्रशिक्षण होते होते आपके न्यू वैकेंसी का भी प्रशिक्षण कराया जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट का प्लान रहता है कि जब हमारी इस वैकेंसी का फाइनल पीओपी होगा, पीओपी समाप्त होने के बाद हम अगला बैच प्रशिक्षण पे भेज देंगे, तो कम से कम आपके सारी प्रक्रिया को क्लियर होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। तो 1 वर्ष का समय इसमें भी लगेगा, क्योंकि आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा, फिर मेडिकल होगा, और तब तक जो 7547 पदों वाली वैकेंसी है, इसका प्रशिक्षण भी समाप्त हो जाएगा और आपको प्रशिक्षण भी भेज दिया जाएगा। अब तैयारी किस प्रकार की जाए, मैं फिर से बता रहा हूं, आप तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जब आप इस उद्देश्य के साथ, इस लक्ष्य के साथ समर्पित हों, इस बार वर्दी लेना है, तब आप हमसे जुड़िएगा। इसलिए हम आपके सिलेबस के दृष्टिगत टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उपलब्ध कराऊंगा। मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं, जो अभ्यर्थी अंत तक हमसे जुड़ा रह गया, उसका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसके पीछे कारण है, अब मैं आपका मेडिकल में सहयोग करूंगा, मैं आपका फिजिकल में सहयोग करूंगा, मैं आपके रिटन एग्जाम में सहयोग करूंगा। देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है, तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के समथिंग 7 से 8 हजार अभ्यर्थी हैं। जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हाँ, उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं या नहीं। लेकिन ज्वाइन तभी होइएगा जब आप इस संकल्प के साथ संकल्पित हो कि इस बार सिलेक्शन लेना है। देखिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप एसएससी जीडी की तैयारी मत करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप पुलिस की तैयारी मत करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं आप किसी स्टेट पुलिस की तैयारी मत करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन अगर आपका सपना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अपनी सेवा देने की, तो थोड़ा सा समय आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी निकालना पड़ेगा। क्योंकि सिलेबस में थोड़ा अंतर है, बस अंतर थोड़ा नाम मात्र का है। क्योंकि इसमें हिंदी आती नहीं, रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हैं, मैथ आप पढ़ ही रहे हैं, जीके जीएस करंट अफेयर पढ़ ही रहे हैं, कंप्यूटर आप पढ़ ही रहे हैं, तो ऑलरेडी आपकी इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन थोड़ा सा आपको फिजिकल पे समय देना पड़ेगा बस, बाकी आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपसे यह आशा करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि निकट भविष्य में आप भी हमारे डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देंगे, तो अपने भाई का जरूर सहयोग करेंगे। और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।